अध्याय 4। अब से दूर रहना मन की ही एक रणनीति है। अब का लोप होना सबसे बड़ी गलतफहमी। मैं भले ही यह बात पूरी तरह से मान लूँ कि समय अंततः एक भ्रम है, लेकिन इस मानने से मेरे जीवन में क्या अंतर आने वाला है। मुझे तब भी रहना तो उसी संसार में पड़ेगा जिस पर समय पूरी तरह से हावी है। कोई बौद्धिक सहमति एक दूसरा विश्वास मात्र ही होती है, और इससे आपके जीवन में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। सत्य का बोध करने के लिए आपको उसे जीना होगा। जब आपके शरीर का एक एक कोशानु इस कदर उपस्थित रहता हो कि वह जीवन के साथ साथ स्पंदित होता हो, और जब आप यह महसूस कर सकते हो कि जीवन हर पल बींग का उल्लास है, तब यह कहा जा सकता है कि आप समय से मुक्त हो गए हैं। लेकिन फिर भी आने वाले कल में मुझे अपने बिलों का भुगतान करना है, और मुझे वयोवृद्ध भी होते जाना है, और हर किसी की तरह एक दिन मर भी जाना है। तो भला मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि मैं इस समय से मुक्त हो गया हूँ। आने वाले कल के बिल कोई समस्या नहीं है। इस भौतिक शारीरिक शरीर का अंत होना कोई समस्या नहीं है। समस्या है अब का लोप हो जाना। अब को ना देख पाना ही समस्या है, बल्कि यूं कहें कि वह मूल भ्रम, वह भ्रांति असल समस्या है, जो कि किसी स्थिति को, किसी घटना को या किसी भावना को एक समस्या में, एक दुख में तब्दील कर देती है। अब का लोप होना बिंग का लोप होना है। समय से मुक्त होने का अर्थ है अपनी पहचान के लिए अतीत की और अपनी परिपूर्णता के लिए भविष्य की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से मुक्त हो जाना। यह अवस्था चैतन्यता के इतने गहरे रूपांतरण की द्योतक है जितनी कि आप कल्पना कर सकते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में चैतन्यता का यह बदलाव प्रभावशाली और अमूल रूप से होता है, सदा सर्वदा के लिए होता है। जब ऐसा होता है तब आमतौर से यह घनघोर दुख के बीच संपूर्ण समर्पण कर देने के माध्यम से होता है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लगना पड़ता है। जब आपको चैतन्यता की काल निरपेक्ष अवस्था की पहली झलक मिल जाती है, तब समय यानी अतीत तथा भविष्य में जाने और वर्तमान में उपस्थित रहने के बीच की स्थितियों में आपका आना जाना शुरू हो जाता है। आप सबसे पहले तो इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अब में आपका अवधान सचमुच ही कितना कम रहा करता है, किंतु यह जानना कि आप वर्तमान में उपस्थित नहीं रहते हैं, यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि यह जानना ही उपस्थिति है। भले ही शुरुआत में यह घड़ी वाले समय के अनुसार 2-4 पल ही ठहर पाती हो, फिर इसकी बढ़ती आवृत्ति के साथ आप अतीत या भविष्य में अपना फोकस रखने के बजाय वर्तमान पल में अपनी चैतन्यता का फोकस रखने का चयन कर सकते हैं। और जब कभी भी आपको लगे कि अब आपके हाथ से छूट रहा है, तब आप उसमें ठहरे रहने के लिए सक्षम हो जाते हैं। 2-4 पलों के लिए नहीं, बल्कि इतनी लंबी अवधि के लिए कि वह घड़ी वाले समय द्वारा देखा जा सके। इसलिए इससे पहले कि आप चैतन्यता की अवस्था में दृढ़तापूर्वक स्थापित हों, यानी इससे पहले कि आप पूर्णतया चैतन्य हों, आप कुछ समय के लिए चैतन्यता और अचैतन्यता के बीच वर्तमान में उपस्थित रहने की अवस्था और मन के साथ तादात्म्यता की अवस्था के बीच कुछ अवधि के लिए थोड़ा बहुत तो इधर उधर होते ही रहेंगे। अब आपसे छूट भी जाएगा, लेकिन फिर भी आप बार बार उसमें वापस भी आ सकेंगे, और अंततः वर्तमान में विद्यमान रहना ही आपकी सर्वाधिक अवस्था बन जाएगी। अधिकतर लोगों को वर्तमान में रहने की इस उपस्थिति का, इस विद्यमानता का या तो कभी भी और कतई भी अनुभव ही नहीं होता है, या अगर केवल इत्तेफाक से और दुर्लभ अवसरों पर क्षणिक रूप से कभी हो भी जाता है, तो वे इसे पहचान भी नहीं पाते हैं कि यह है क्या। अधिकांश लोग चैतन्यता तथा अचैतन्यता बीच नहीं झूलते हैं, बल्कि केवल अचैतन्यता के ही विभिन्न स्तरों के बीच झूलते रह जाते हैं। सामान्य अचैतन्यता और गहरी अचैतन्यता। अचैतन्यता के विभिन्न स्तरों से आपका तात्पर्य क्या है? जैसा कि शायद आप जानते हों, सोते समय आप स्वप्न रहित निद्रा और स्वप्न सहित निद्रा के बीच लगातार आते जाते रहते हैं। उसी प्रकार जागी हुई अवस्था में भी अधिकतर लोग सामान्य अचैतन्यता
और गहरी अचेतन्यता के बीच इधर उधर होते रहते हैं। सामान्य अचेतन्यता से मेरा तात्पर्य है अपनी विचार प्रक्रिया और भावनाओं के साथ अपनी प्रतिक्रियाओं, इच्छाओं और अनिच्छाओं के साथ तादात्म्यता हो जाना। अधिकांश लोगों की सामान्य अवस्था यही रहा करती है। इस अवस्था में आप अपने अहम मन्य मन द्वारा चलाए जा रहे होते हैं और बिंग से अनभिज्ञ रहते हैं, बेखबर रहते हैं। यह अवस्था किसी तीखी पीड़ा, अप्रसन्नता व दुख की नहीं होती, बल्कि लगभग व लगातार असहजता, असंतोष, ऊब, उकताहट या अधीरता व आशंका की एक निम्न स्तर वाली अवस्था होती है, जैसे उनकी पृष्ठभूमि स्थिर हो गई हो सकता है कि आप इसे पहचान ना सकें, जान ना सकें, क्योंकि यह अवस्था आपके रहन सहन का सामान्य हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आसपास के निरंतर आने वाले धीमे शोर का, जैसे एयर कंडीशनर की घूं घूं का। आपको तब तक पता ही नहीं चलता जब तक कि वह आवाज़ बंद नहीं हो जाती। जब वह शोर अचानक थम जाता है तब एक राहत का एहसास होता है। बहुत से लोग इस अप्रिय असहजता से दूर करने के लिए अनजाने में ही मदिरा, ड्रग्स, सेक्स, भोजन, कामकाज, टेलीविज़न और तो और ख़रीदारी को भी एक एनेस्थेटिक की तरह प्रयोग किया करते हैं। जब ऐसा होता है तब कोई कार्यकलाप जो कि एक नियंत्रित व संयमित मात्रा में आनंदकारी हो सकता था, वह एक मजबूरी या लत का रूप ले लेता है, और उसके माध्यम से अगर कुछ भी राहत लक्षण हासिल भी होते हैं तो वे बस कुछ पलों के लिए ही आते हैं। सामान्य अचेतन्यता वाली यह असहजता तब एक गहरी अचेतन्यता के दुख में तब्दील हो जाती है, एक ऐसी अवस्था में तब्दील हो जाती है जिसमें दुख व पीड़ा अधिक तीखे और स्पष्ट लगने लगते हैं। जब चीज़ें मन के मुताबिक ना हो रही हो, जब अहम के सामने कोई खतरा या कोई बड़ी चुनौती आ गई हो, जब आपकी जीवन परिस्थितियों में कोई आशंका या हानि हो रही हो, या जब किसी संबंध में टकराव हो रहा हो, यह अवस्था सामान्य अचेतन्यता का एक घनीभूत रूप होता है। स्वभाव में वही, बस मात्रा में अधिक। सामान्य अचेतन्यता में जो है कि आदतन प्रतिरोध करना या उसे अस्वीकृत करना ही इस असहजता और असंतोष को पैदा करता है, जिसे कि अधिकांश लोग जीवन की एक सामान्य बात मान लेते हैं। लेकिन अहम के लिए किसी चुनौती या खतरे के चलते जब यही प्रतिरोध घनीभूत हो जाता है, तब यह उतनी ही घनी नकारात्मकता पैदा कर देता है, जैसे क्रोध, घना डर, आक्रामकता, अवसाद इत्यादि। गहरी अचेतन्यता का मतलब अक्सर यह होता है कि संचित दुख भड़क उठे हैं और आप उनके साथ तादात्म्य हो गए हैं, उनके साथ एकाकार और एक जान हो गए हैं। गहरी अचेतन्यता के बिना शारीरिक हिंसा का होना असंभव है, लेकिन ऐसा तब आसानी से हो जाता है जब और जहां लोगों को की कोई भीड़ या एक पूरा देश एक सामूहिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा हो। आपकी चेतन्यता का सबसे अच्छा संकेतक यह है कि जीवन में जब भी कोई चुनौती आती है तब आप आचरण कैसा करते हैं। जो व्यक्ति पहले से ही अचेतन्य है वह चुनौतियों आने पर और भी अधिक गहरी अचेतन्यता की ओर चले जाने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन चैतन्य व्यक्ति चुनौतियां आने पर और भी घनी चैतन्यता की ओर प्रवृत्त हो जाता है। किसी चुनौती को आप खुद को जगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसे यह अनुमति दे सकते हैं कि वह आपको और भी गहरी नींद में खींच ले जाए। सामान्य अचेतन्य व्यक्ति के सपने तब डरावने शब्दों में तब्दील हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल सामान्य सी परिस्थितियों के दौरान भी वर्तमान में उपस्थित तथा विद्यमान नहीं रह सकते, जैसे कि किसी कमरे में अकेले बैठना, किसी एकांत जगह में अकेले घूमना या किसी को सुनना, तो फिर आप निश्चय ही तब भी वर्तमान में उपस्थित नहीं रह सकते। कि जब चीज़ें मन के मुताबिक ना हो रही हों, या आपको कठिन लोगों का, कठिन परिस्थितियों का, किसी नुकसान का या नुकसान के किसी खतरे का सामना करना पड़ रहा हो, तब आप पर अपनी ही कोई प्रतिक्रिया हावी हो जाती है, जो कि आखिरकार किसी न किसी भय का ही रूप होती है, और वह आपको गहरी अचेतनता में खींच ले जाती है। ये चुनौतियाँ तो आपकी परीक्षाएं हैं। जिस तरह से आप उनके साथ आचरण करते हैं, वही तो आपको और दूसरों को भी यह बताता कि आप कितने पानी में हैं। अपनी चैतन्यता के मामले में
ना कि इस मामले में कि आप कितनी देर अपनी आंखें बंद करके बैठ रह सकते हैं या आप दिव्य दर्शन क्या देखते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने जीवन की सामान्य स्थितियों में तब भी अधिक चैतन्यता लाएं कि जब सब कुछ तुलनात्मक रूप से सरल सहज ही चल रहा हो। इस तरह आपके वर्तमान में उपस्थित रहने की क्षमता बढ़ती जाती है। यह आप में और आपके चारों ओर एक उच्च स्पंदनशील आवर्तन का एक ऊर्जा क्षेत्र बना देती है। उस क्षेत्र में कोई अचेतन्यता, कोई नकारात्मकता, कोई वैमनस्यता या हिंसा ना तो प्रवेश कर सकती है और ना ही बन सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार टिक नहीं सकता है। जब आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं का दृष्टा बनना सीख जाते हैं, जो कि वर्तमान में उपस्थित रहने का एक अनिवार्य अंग है, और जब आप पहली बार सामान्य अचेतन्यता की अस्थिर पृष्ठभूमि के बारे में सजग होते हैं और यह जान पाते हैं कि अपने भीतर आप सचमुच चैन से शायद ही कभी रहते हों, तब आपको बहुत आश्चर्य हो सकता है। अपने सोचने विचारने के स्तर पर निष्कर्ष, निर्णय, असंतोष और अब से दूर दूर रहने वाली मानसिक धारणाओं के रूप में आप प्रतिरोध को बड़ी मात्रा में पाएंगे। भावनात्मक परत के नीचे नीचे बहती असहजता, तनाव, ऊब, उकताहट या घबराहट की धारा आपको दिख जाएगी। ये दोनों अपनी स्वभावगत प्रतिरोध प्रणाली वाले मन के ही पहलू हैं। उन्हें तलाश क्या है? कार्ल जूंग ने अपनी एक किताब में अमेरिका के एक आदिवासी मुखिया के साथ हुई बातचीत का उल्लेख किया है, जिसमें वह मुखिया बताता है कि उसकी नज़र में अधिकतर गोरे लोगों का चेहरा तनावग्रस्त, आंखें घूरती हुई और व्यवहार क्रूर होता है। उसके ही शब्दों में, वे हर समय जैसे कुछ तलाशते, कुछ ढूंढते रहते हैं। वे ढूंढते क्या रहते हैं? ये गोरे लोग हमेशा कुछ चाहते रहते हैं। वे हमेशा बेचैन और परेशान रहते हैं। हम नहीं जानते कि वे चाहते क्या हैं। हमें तो वे पागल लगते हैं। लगातार बेचैन रहने वाली, अंदर अंदर बहने वाली यह धारा पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता के जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में, जो कि अब पूरब सहित समूची धरती पर फैल चुकी है, यह बात अभूतपूर्व चुभने वाले रूप में प्रकट हो रही है। यह जीसस के ज़माने में भी थी और जीसस से 600 वर्ष पहले बुद्ध के युग में भी थी और उससे बहुत पहले भी रही थी। आप इतने व्यग्र क्यों रहते हैं? जीसस ने अपने शिष्यों से पूछा था, क्या व्यग्रता व चिंता वाला कोई दिन तुम्हारे जीवन में एक भी दिन और जोड़ सकता है? और बुद्ध ने सिखाया था कि दुख का मूल हमारी लगातार ललक और चाहत में ही रहता है। एक सामूहिक रोग के रूप में अब के प्रति प्रतिरोध करने के तार बिंग के प्रति अपनी सजगता को खो देने से जुड़े हुए हैं, और वही हमारी मानवता विहीन औद्योगिक सभ्यता का आधार भी है। इत्तेफाक से फ्रायड ने भी इस बेचैनी की, इस असहजता की अंतर्धारा को पहचाना था, और इसके बारे में उसने अपनी किताब सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्कॉन्टेंट्स में लिखी भी है। लेकिन उसने इसकी असल जड़ को नहीं पहचाना और इस बात को समझने में असफल रहा कि इससे मुक्ति संभव है। इस सामूहिक रूप ने एक ऐसी अप्रसन्न, दुखी और असाधारण रूप से हिंसक सभ्यता को पैदा कर दिया है, जो कि न केवल खुद के लिए बल्कि इस धरती के समूचे जीवन के लिए एक खतरा बन गई है। सामान्य अचेतन्यता का अंत करना। तो हम इस वेदना से, इस विपदा से कैसे मुक्त हो सकते हैं? चैतन्य बने। उन अनेक तौर तरीकों को ध्यान से देखें जिनमें अनावश्यक निर्णय निष्कर्ष तक पर पहुंचने, जो है कि प्रतिरोध करने और अब को स्वीकार करने के जरिए आप में बेचैनी, असंतोष और तनाव पैदा हुआ करता है। जब आप में चैतन्यता का प्रकाश होता है, तब हर वह चीज़ विगलित हो जाती है जो अचैतन्य है। एक बार जब आप यह जान जाते हैं कि सामान्य अचैतन्यता को कैसे विगलित किया जाए, कैसे विघटित किया जाए, तब आपकी वर्तमान में उपस्थिति में प्रकाश की उज्ज्वलता और बढ़ जाती है। और फिर जब भी आप खुद को अपनी गहरी अचेतनता में खींचा जाता हुआ महसूस करते हैं, तो उस स्थिति में उबरना आपके लिए एक सरल हो जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में सामान्य अचेतनता को पहचान पाना कठिन होता है, क्योंकि वह आपकी आदत में घुली मिली होने के कारण सामान्य बात नज़र आती है।
आत्म अवलोकन करते हुए अपनी मानसिक व भावनात्मक अवस्था पर नज़र रखना अपना स्वभाव बना लीजिए। क्या मैं इस पल शांत हूँ, चिंता रहित हूँ, अनुद्विग्न हूँ? खुद से यह प्रश्न अक्सर पूछते रहना अच्छा रहता है। या आप यह भी पूछ सकते हैं, इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है? जितनी रुचि आप इस बात में रखा करते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, उतनी ही रुचि इस बात में भी रखिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है। अगर आपके भीतर सब कुछ ठीक हो गया तो बाहर भी सब ठीक हो जाएगा। प्रमुख व प्राथमिक सत्यता तो भीतर ही है, गौण व द्वितीय सत्यता बाहर है। लेकिन ऐसे प्रश्नों का उत्तर जल्दबाजी में मत दीजिएगा। अपने अवधान को भीतर केंद्रित कीजिए, अपने भीतर एक नज़र डालिए। देखिए कि आपका मन किस प्रकार के विचार पैदा कर रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। जब आप यह जान लें कि बेचैनी का स्तर कम हुआ है कि पृष्ठभूमि स्थिर हो गई है, तो फिर यह देखिए कि आप जीवन को किस तरह से अनदेखा किया करते हैं, किस तरह से उसका प्रतिरोध किया करते हैं, उसे नकारा करते हैं। अब को नकार करके ही तो ऐसे बहुत से तौर तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अनजाने में ही, अचेतन्य में ही वर्तमान पल के प्रति प्रतिरोध किया करते हैं। मैं आपको उनके कुछ उदाहरण आगे दूंगा। अभ्यास करते करते आत्म अवलोकन करने की, अपनी आंतरिक अवस्था की मॉनिटरिंग करने की, उस पर नज़र रखने की आपकी क्षमता कुशाग्र होती जाएगी। अप्रसन्नता से मुक्ति। जो आप कर रहे हैं उसके प्रति क्या आप में अप्रसन्नता, अप्रियता, झुंझलाहट, झल्लाहट व कुढ़न रहती है? वो आपका रोजगार भी हो सकता है या कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके लिए पहले तो आप सहमत हो गए हों और उसे कर भी रहे हों, लेकिन आपके मन का कोई हिस्सा है जो उसके प्रति अच्छा महसूस नहीं कर रहा हो और आपको उसे करने से रोक रहा हो। क्या आप अपने मन के में किसी नज़दीकी व्यक्ति के लिए अप्रियता व कुढ़न पाले हुए हैं? क्या यह बात आप जानते हैं कि इस तरह जो ऊर्जा आप प्रसर्जित करते हैं वह अपने प्रभाव में इतनी हानि कर रही है कि वास्तव में उससे आप खुद को भी संदूषित कर रहे होते हैं और अपने आसपास वालों को भी? अपने भीतर अच्छी तरह देखिए, क्या वहाँ लेस मात्र भी अप्रसन्नता, अप्रियता, झुंझलाहट, कुढ़न, नाराज़गी, रोष, अनिच्छा है? अगर है तो मानसिक व भावनात्मक दोनों के स्तरों पर उसे ध्यान से देखिए। आपके मन का वह कौन सा विचार है जो इस स्थिति को पैदा कर रहा है? फिर उस भावना पर ध्यान दीजिए, यानी उन विचारों की शरीर पर होने वाली प्रक्रिया को गौर से देखिए। उस भावना को महसूस कीजिए। क्या वह आपको प्रियकर व रुचिकर लग रही है या अप्रियकर व अरुचिकर लग रही है? क्या यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसे कि अपने अंदर होने देना आप वास्तव में चयन कर रहे हैं? और क्या आपके सामने चुनने का कोई और विकल्प है? हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा हो सकता है कि जिस काम में आप लगे हों वह नीरस व उबाऊ हो सकता है कि आपका कोई निकटस्थ संगी साथी बेईमान हो, चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाला या लापरवाह हो, लेकिन इन सब बातों का उन बातों से कोई संबंध नहीं है। अपनी इन स्थितियों के बारे में आपके विचार और भावनाएं उचित हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तथ्य तो यह है कि आप जो हैं के प्रति प्रतिरोध कर रहे हैं। वर्तमान पल को आप एक शत्रु समझ रहे हैं। आप अप्रसन्नता को, अरुचि, रोष व कुढ़न को रच रहे हैं। आप भीतर और बाहर के बीच द्वंद्व को, टकराव को पैदा कर रहे हैं। आपकी अप्रसन्नता, अरुचि, रोष व कुढ़न केवल आपको और आपके आसपास वालों को ही प्रदूषित नहीं कर रही है, बल्कि उस सामूहिक मानवीय चेतना को भी प्रदूषित कर रही है जिसके आप भी एक अभिन्न अंग है। इस धरती पर व्याप्त बाह्य प्रदूषण दरअसल लाखों लागों की इसी आंतरिक चेतना के प्रदूषण का प्रतिबिंब ही है। लाखों लाख अचेतन्य लोग अपने भीतर के आकाश के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जो आप कर रहे हैं या तो उसे करना बंद कर दें, संबंधित व्यक्ति से बात करें और उससे बता दें कि आपको कैसा लग रहा है, या उस नकारात्मकता को हटा दें जो आपके मन में इस स्थिति के चारों ओर बुन दी है, जो कि आप में अहम की एक मिथ्या अनुभूति को बल प्रदान करने के अलावा कुछ और नहीं कर रही है। सच तो यह है कि अधिकांश मामलों में वह आपको इसी दशा में अटकाए रखती है और असल बदलाव को रोके रखती है।
जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा से किया जाता है वह नकारात्मक से संदूषित हुए बिना नहीं रहता और आगे चलकर अधिक पीड़ा, अधिक अप्रसन्नता ही पैदा किया करता है। इसके अलावा नकारात्मक आंतरिक अवस्था संक्रामक भी होती है, यानी अप्रसन्नता, अरुचि, रोष व कुढ़न किसी शारीरिक रोग की तुलना में एक व्यक्ति से दूसरों में अधिक आसानी से, अधिक तेजी से फैलती है। प्रतिध्वनि के सिद्धांत की तरह यह दूसरों के अंदर भी प्रसुप्त नकारात्मकता को उभार देती है, उसे खुराक देती है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें कि संक्रमित नहीं किया जा सकता, यानी वे लोग जो बहुत चैतन्य रहते हैं। क्या आप संसार को प्रदूषित कर रहे हैं या इसकी अव्यवस्था, गड़बड़ी और गंदगी को साफ कर रहे हैं? अपने भीतर आकाश के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आप इस धरती के लिए जिम्मेदार हैं, यथा अंदर तथा बाहर। इंसान अगर भीतरी प्रदूषण को साफ कर ले तो वे बाहरी प्रदूषण करना भी बंद कर देंगे। जैसा कि आप सुझाते हैं, हम नकारात्मकता को छोड़े तो कैसे? इसे छोड़कर आप उस गर्म कोयले को कैसे छोड़ते हैं जो आपके हाथ में आ जाता है? आप उस भारी और बेमतलब के बोझ को कैसे छोड़ते हैं जिसे आप ढो रहे होते हैं? केवल यह बात समझ लेने पर कि आप उस दर्द को या उस बोझ को अब और सहन वहन करना नहीं चाहते और फिर उसे थामे रखना आप तत्क्षण त्याग देते हैं। गहरी अचेतन्यता को, जैसे कि संचित दुख या कोई अन्य गहरा दुख, जैसे कि किसी प्रिय को खो देने का दुख, ऐसी अचेतन्यता का रूपांतरण सामान्यतः उस दुख को स्वीकार करने के द्वारा और उसके साथ उपस्थित रहते हुए आपके सतत अवधान में ही किया जा सकता है। और सामान्य अचेतन्यता के कई ढर्रों को केवल यह जानने पर बड़ी आसानी से छोड़ा जा सकता है कि अब आप उनको ना तो चाहते हैं और ना ही आपको उनकी आवश्यकता ही है। ऐसा तब होता है जब आपको यह समझ आ जाती है कि आप चयन कर सकते हैं, कि आप पूर्व प्रभावों के प्रतिबिंबों का केवल एक पुलिंदा नहीं है। इस सब का अर्थ यह है कि आप अब की शक्ति को पाने में सक्षम हो गए हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और विकल्प ही नहीं है। अगर आप किसी भावना को नकारात्मक कहते हैं तो क्या आप अच्छे और बुरे का ध्रुवीकरण नहीं रहे होते हैं? जैसा कि आपने कहा है, नहीं, ध्रुवीकरण तो पहले की उस अवस्था में हो रहा होता है जब आपका मन यह फैसला सुना रहा था कि वर्तमान पल बुरा है। यही फैसला फिर नकारात्मक भावना को जन्म देता है। लेकिन जब आप किसी भावना को नकारात्मक कहते हैं तब क्या आप सचमुच यह नहीं कह रहे होते हैं कि उसे वहाँ नहीं होना चाहिए, कि उस भावना को रखना गलत है? मेरी समझ तो यह कहती है कि जो कुछ भी एहसास उठकर आए उसे रखने की अनुमति हमें होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उनके बुरा होने का फैसला सुना दें या कहें कि हमें उन्हें नहीं रखना चाहिए। अगर हमें अप्रसन्नता है, अरुचि, रोष व कुढ़न है तो हो, अगर क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, बदमिजाजी है या कुछ और है तो हो, नहीं तो हम दमन में, आंतरिक द्वंद्व में या अस्वीकृति में चले जाएंगे। जो चीज़ जैसी है ठीक ही है। बिल्कुल, जब मन का कोई स्वरूप, कोई भावना या कोई प्रतिक्रिया आए तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि इस मामले में आप उस भाव को आने देने के प्रति पर्याप्त सजग तो थे ही नहीं। वह कोई फैसला नहीं है, वह तो एक तथ्य है। अगर आपके पास चुनने का विकल्प होता या आपको यह ज्ञात होता कि आपके पास चुनने का विकल्प है, तो क्या आप दुख को चुनते या हर्ष को, चैन व सुकून को चुनते या बेचैनी और बेआरामी को, शांतता को चुनते या द्वंद्व को? क्या आप कोई विचार चुनते या उस भावुकता को चुनते जो आपको कल्याण की स्वाभाविक अवस्था से, अंतरात्मा के आनंद की अवस्था से काट कर अलग कर देती है? ऐसी किसी भी भावुकता को मैं नकारात्मकता कहता हूँ, जिसका सीधा सीधा अर्थ है बुरी, न कि इस अर्थ में कि आपको उसे नहीं रखना चाहिए, बल्कि बिल्कुल सीधी सरल असलियत में बुरी, पेट में किसी गड़बड़ के एहसास की तरह। यह कैसे संभव हुआ है कि 20वीं सदी में इंसान ने अपने ही 10 करोड़ संगी साथी इंसानों को मार डाला? मनुष्यों द्वारा मनुष्यों को दिया जा रहा दुख इतना दारुण है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
और वह मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा हिंसा शारीरिक हिंसा, प्रताड़ना, अत्याचार, पीड़ा पहुंचाना और क्रूरता इसके अलावा है, जो कि वे एक दूसरे पर और अन्य संवेदनशील प्राणियों पर रोजाना ही ढाते रहते हैं। क्या वे ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि वे अपनी स्वाभाविक अवस्था के साथ, आंतरिक जीवन के साथ जुड़े रहते हैं? बिल्कुल नहीं। केवल वे लोग जो कि गहरी नकारात्मक अवस्था में रहते हैं, जो वाकई बुरा बुरा महसूस करते रहते हैं, वे लोग ही जैसा खुद महसूस कर रहे होते हैं उसी को प्रतिबिंबित करते हुए उसे वास्तविकता बना देते हैं। अब तो वे उसी पृथ्वी और उसकी प्रकृति को भी नष्ट करने पर तुले हुए हैं, जो कि उन्हें पाल पोस रही है। अविश्वसनीय लेकिन सत्य है यह। इंसान पर खतरनाक, पागल और बहुत ही अस्वस्थ प्रजाति है। यह कोई निर्णय नहीं है, यह तथ्य है। और यह भी तथ्य है कि इस पागलपन के तले विवेक भी है। स्वास्थ्य प्राप्ति और क्षतिपूर्ति दोनों उपलब्ध हैं अभी। अब मैं उस बात पर आता हूँ जो आपने कही है। यह बात बिल्कुल सही है कि जब आप अपनी अप्रसन्नता, रोष व कुढ़न होने की, बदमिजाजी होने की, क्रोध इत्यादि होने की बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप अंधे होकर उस तरह का बर्ताव करने को मजबूर नहीं होते हैं और उसे दूसरों में पैदा करने की आशंका को भी कम कर देते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर आपने कुछ देर के लिए स्वीकारने का अभ्यास किया है, जैसा कि आपने किया भी है, तो एक बिंदु ऐसा आता है जब आपको उससे अगली उस अवस्था में पहुंचना होता है जहां की नकारात्मक भावनाएं फिर पैदा ही नहीं की जा सकती। अगर आप उस अगली अवस्था में नहीं जाते हैं तो आपका स्वीकारना केवल मन का एक बहकावा है, जो कि आपके अहम को अप्रसन्नता, रोष व कुढ़न में बने रहने देता है। और इस तरह वह आपको अन्य लोगों से, आपके आसपास से, आपके यहीं और अब से अलग होने के अपने एहसास को मजबूत करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अलगाव की अहम की अपनी पहचान का आधार होता है। सच्चे अर्थ में की गई स्वीकार्यता को तो उन भावनाओं का तत्काल तत्वांतरण कर देने वाली होती है। और अगर आप अंतरतम से सचमुच जानते कि सब कुछ ठीक है, जैसा कि आपने बताया है और जो कि सच भी है, तो क्या आप उन नकारात्मक भावनाओं को प्रथम स्थान पर रखते हैं, जो है कि बिना निर्णय निष्कर्ष के, बिना प्रतिरोध के वे भावनाएं अपना सिर नहीं उठाएंगी? आपके मन में भले ही एक धारणा रहती हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहीं गहरे में आप सचमुच इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं और इसलिए प्रतिरोध का वही पुराना मानसिक भावनात्मक ढर्रा यथावत चलता रहता है। इसलिए आप बुरा बुरा महसूस करते हैं। वह भी तो ठीक ही है। क्या आप इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अचैतन्य रहना, दुखी रहना आपका अधिकार है? चिंता मत कीजिए, कोई भी आपके उस अधिकार को आपसे छीनने नहीं जा रहा है। अगर आपको यह पता चल जाए कि अमुक चीज़ खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं, तो भी क्या आप उस चीज़ को खाते रहना चाहेंगे और यह दावा करते रहेंगे कि बीमार होना ओके है? आप जहाँ भी हों, पूर्णतया वहाँ ही हो। क्या आप सामान्य अचेतन्यता के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? अगर आप कर सके तो खुद को तब देखें जब आप किसी ऐसी स्थिति के बारे में शिकायत कर रहे हो जिसमें कि आप हैं, चाहे बोलते हुए या सोचते हुए। जैसे इस बारे में कि आपके आसपास के लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, और अपने आसपास के वातावरण के बारे में, अपनी जीवन की स्थितियों के बारे में या मौसम के बारे में भी क्या आप शिकायत किया करते हैं? शिकायत करने का मतलब हमेशा यह होता है कि आप जो हैं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। निश्चय निश्चय ही ऐसा करना एक अचेतन्य नकारात्मक आवेश पैदा करता है। जब आप शिकायत करते हैं तब आप स्वयं को एक शिकार, एक पीड़ित, एक बलि पशु बना रहे होते हैं। जब आप शिकायत को बोल रहे होते हैं तब आप उसकी झोंक में बह रहे होते हैं। इसलिए बेहतर यह होगा कि आवश्यक हो या संभव हो तो कुछ करके अथवा बोल करके या तो उस स्थिति को बदल दें या उस स्थिति को छोड़ दें या उसे स्वीकार कर लें। बाकी सब पागलपन है। सामान्य अचेतन्यता हमेशा ही किसी न किसी रूप में अब को स्वीकार न करने से जुड़ी होती है। निश्चय ही अब में यहाँ भी शामिल रहता है,
क्या आप अपने अब का कहना, अब का और अपने यहाँ का प्रतिरोध कर रहे हैं? कुछ लोग हमेशा ही यहाँ के बजाय कहीं और हुआ करते हैं। उनका यहाँ कभी भी अच्छा नहीं लगता होता। आत्म अवलोकन करके देखें कि आपके जीवन में भी यही तो नहीं हो रहा है। आप जहाँ भी हैं वहाँ पूर्णतः रहिए। अगर आप पाते हैं कि आपका यहाँ और कोई और आपका अब असहनीय है, आपको दुखी कर रहा है, तो आपके पास 3 विकल्प रहते हैं। उस स्थिति को बदलें, उस स्थिति से खुद को हटा लें, या उसे स्वीकार करें पूरी तरह। अगर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो आपको इन 3 विकल्पों में से एक को चुनना ही होगा, और यह चयन आपको अभी करना होगा। चुनने के बाद उसके परिणामों को भी स्वीकार कीजिए। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं, कोई मानसिक प्रदूषण नहीं। अपने भीतरी आकाश को स्वच्छ रखिए, निर्मल रखिए, निर्भर रखिए। अगर आप कोई कदम उठाते हैं अपनी स्थिति को छोड़ने का या बदल ढालने का, तो यथासंभव पहले नकारात्मकता को छोड़िए। नकारात्मकता में से पैदा हुए कर्मों की अपेक्षा अंतर्ज्ञान में से पैदा हुआ कर्म कहीं अधिक प्रभावी हुआ करता है। कोई भी कर्म ना करने की अपेक्षा कोई सा भी कर्म करना बेहतर रहता है, खास तौर से तब जबकि आप अप्रसन्नता, रोष, कुढ़न वाली किसी स्थिति में लंबे अरसे से फंसे हुए हों। अगर वह कदम गलत सिद्ध हुआ तो भी कम से कम आपको कोई सबक तो मिलेगा, और उस दशा में वह कोई गलती नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें ही फंसे रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। क्या डर आपको कोई कदम लेने से रोक रहा है? तो उस डर को ध्यान से देखिए, उस पर अपना अवधान रखिए, उसके साथ पूरी तरह उपस्थित रहिए। ऐसा करने से डर और आपके विचार के बीच की कड़ी टूट जाएगी। अपने मन के अंदर डर को सिर उठाने मत दीजिए। अब की शक्ति का प्रयोग कीजिए। डर उसके सामने ठहरा नहीं रह सकता। अगर सचमुच ऐसा है कि आप अपने यहाँ में और अपने अब में बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही आप उस स्थिति को छोड़ सकते हैं, तो अपने सारे प्रतिरोधों को त्यागने ते हुए अपने यहाँ को और अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। तब आपका वह अवास्तविक तथा प्रसन्न अहम, जिसे कि खुद को अभागा, नाराज, क्रुद्ध या दुखी मानना व दिखाना अच्छा लगता है, वह टिका नहीं रह सकता, बचा नहीं रह सकता। इस स्वीकारना को समर्पण कहते हैं। समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत शक्ति होती है। केवल समर्पण करता व्यक्ति में ही आध्यात्मिक बल होता है। समर्पण करके आप उस स्थिति से आंतरिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। तब हो सकता है कि आपको यह भी देखने को मिले कि उस स्थिति में बदलाव आ गया है, और वह भी कि आपके किसी प्रयास के बिना ही। जो भी हो, आप तो मुक्त हो ही जाते हैं। या क्या ऐसा है कि आपको कुछ करना चाहिए लेकिन आप वह कर नहीं रहे हैं? अगर ऐसा है तो उठिए और उसे कीजिए। या अपनी निष्क्रियता, अपने आलस्य या इस पल की अपनी अकर्मण्यता को पूरी तरह स्वीकार कीजिए। अगर आपने ही ऐसा करना चुना है, इसमें पूरी तरह उतरिए, इसका आनंद लीजिए। जितना आलसी और अकर्मण्य हो सकते हैं हो जाइए। अगर आप इसमें पूरी तरह और सजग होकर उतरेंगे तो आप जल्दी ही इससे बाहर निकल आएंगे। या हो सकता है कि ना भी निकलें। दोनों ही हाल में आपके अंदर कोई आंतरिक द्वंद्व, दुविधा, कोई प्रतिरोध, कोई नकारात्मकता नहीं रहेगी। क्या आप तनाव में रहते हैं? क्या आप भविष्य को लेकर इतने व्यस्त रहते हैं कि आपका वर्तमान सिमट कर आपके लिए भविष्य में पहुंचने का एक साधन मात्र बनकर रह गया है? तनाव तब होता है जब आप यहाँ होते हैं लेकिन पहुँचना वहाँ चाहते हैं, या वर्तमान में रहते हुए भविष्य में पहुँचना चाहते हैं। इस तरह से बढ़ जाना आपको भीतर से भी चीर कर दो कर देता है। खुद में ऐसी फटन करना और उसके साथ जीना पागलपन है। यह कह देना कि हर कोई ऐसा ही तो कर रहा है, इस पागलपन को कम नहीं कर देगा। अगर आपकी व्यवस्था है तो आप तेज़ी से चल सकते हैं, तेज़ी से काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि दौड़ भी सकते हैं, और वह भी अपने आप को भविष्य में प्रक्षेपित ना करते हुए और ना ही वर्तमान के प्रति प्रतिरोध करते हुए।
जब आप चलें, काम करें या दौड़ें तो उसे पूरी पूरी तरह करें। जब आप देखेंगे कि आप तनावग्रस्त नहीं हैं, अपने आप को दो काल में बांट नहीं रहे हैं, बल्कि बस चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या काम कर रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं, या आप सब कुछ छोड़ दें और जाकर किसी पार्क की बेंच पर बैठ जाएं। लेकिन जब आप ऐसा करें तो आप अपने मन का अवलोकन करें। वह कह सकता है, उठो, काम करो, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। उसका अवलोकन करें और उस पर मुस्कुराएं। क्या अतीत आपके ध्यान का, आपकी तवज्जो का एक बड़ा हिस्सा हड़प कर जाता है? क्या आप अक्सर अतीत की ही चर्चा और अतीत का ही चिंतन किया करते हैं, चाहे वह नकारात्मक रूप से हो या सकारात्मक रूप से? वे बड़े बड़े काम जो आपने किए हैं, आपके साहस भरे काम या अनुभव, या आपकी व्यथा कथा और वे कष्ट, वे दुख जो आपको दिए गए, या जो कुछ आपने औरों के लिए किया है, क्या आपकी विचार प्रक्रिया आप में अपराध बोध, अभिमान, रोष, क्रोध, पश्चाताप या आत्मग्लानि पैदा कर रही है? अगर ऐसा है तो आप न केवल अहम के एक मिथ्या भाव को बल प्रदान कर रहे हैं, बल्कि अपने चेतन तत्व में अतीत का ढेर बढ़ाते हुए अपने शरीर की वृद्धावस्था प्राप्त करने की प्रक्रिया की गति को तेज कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि आप अपने आसपास रहने वाले उन लोगों को देखकर कर सकते हैं जो अतीत से चिपके रहने की प्रचंड प्रवृत्ति रखते हैं। अतीत के लिए मर जाइए हर पल, आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। केवल उसका संदर्भ लीजिए, और वह भी तब जब कि ऐसा करना वर्तमान के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाए। इस पल की वर्तमान पल की शक्ति को और बिंग की पूर्णता को महसूस कीजिए। वर्तमान में अपनी उपस्थिति को, विद्यमानता को महसूस कीजिए। क्या आप चिंतित रहते हैं? क्या आपके मन में क्या होगा अगर वाले विचारों का जमघट लगा रहता है? इसका मतलब है कि आपने खुद को अपने मन के साथ तादात्म्य किया हुआ है, और वही मन खुद को एक काल्पनिक भविष्य में ले जा रहा है और डर पैदा कर रहा है। ऐसा कोई तरीका है ही नहीं जिसके द्वारा आप उस डर से निपट सकें, क्योंकि उस स्थिति का कोई वजूद ही नहीं है। वह तो मन द्वारा गढ़ा गया एक भूत है। लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन को जंग लगाने वाले इस पागलपन की रोकथाम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वर्तमान पल को स्वीकार करते हुए। अपने श्वास प्रवास के प्रति सजग रहें। अपने शरीर में आते और जाते हुए वायु प्रवाह को महसूस करें। अपने आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र को महसूस करें। अपना वास्तविक जीवन आपको जिसके साथ निभाना है, अपना हर काम काज जिसके साथ करना है, वह आपके मन द्वारा रची जाने वाला कोई काल्पनिक चित्र नहीं है, बल्कि वह है यह पल, वर्तमान पल। खुद से पूछिए कि क्या आपको इस पल में, वर्तमान पल में कोई समस्या है? अगले पल, अगले वर्ष, आने वाले कल या अगले 5 मिनटों में नहीं, बल्कि ठीक इस पल में। इस पल में क्या कोई गड़बड़ है? वर्तमान के साथ आप हमेशा ही बड़ी अच्छी तरह रह सकते हैं, अच्छी तरह काम कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के साथ आप कैसे रह सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, और ना ही आपको ऐसा करने की नौबत आती है। जरूरी जवाब, सही समाधान, आवश्यक शक्ति, सही कदम और संसाधन, ये सब यथा समय और आवश्यकता के अनुसार आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ना उससे पहले होंगे ना बाद में। एक ना एक दिन मैं इससे करके रहूँगा। क्या आपका कोई लक्ष्य आपका ध्यान इतना अधिक ले रहा है कि आपका वर्तमान पल सिमट कर आपके लक्ष्य तक पहुँचने का एक साधन मात्र बनकर रह गया है? जो कुछ भी आप करते हैं, क्या उसे करने में मिलने वाले आनंद को यह निकाल बाहर कर रहा है? क्या आप इस इंतज़ार में ही रहते हैं कि जीवन को जीना कब शुरू किया जाए? अगर आपके मन का ढर्रा यही है तो आप चाहे कुछ भी हासिल कर लें, चाहे आप कुछ भी पा लें, लेकिन आपका वर्तमान कभी सुखद व सुखमय नहीं रहेगा। केवल भविष्य सुखद प्रतीत होता रहेगा। क्या यह स्थायी असंतोष व अपूर्णता का नुस्खा नहीं है? क्या आपको इंतज़ार करने की लत है? अपना कितना समय आप इंतज़ार करने में बिता देते हैं? डाकघर में, ट्रैफिक जाम में, हवाई अड्डे पर इंतज़ार करना, या किसी के आने का, काम खत्म होने इत्यादि का इंतज़ार करना, इन्हें मैं छोटे इंतज़ार कहता हूँ।
लेकिन कुछ और भी इंतज़ार होते हैं जिन्हें मैं बड़ा इंतज़ार करता हूँ, और उनमें शामिल हैं अगली छुट्टियों का, एक बेहतर जॉब का, बच्चों के बड़े होने का, एक सचमुच सार्थक संबंध का, सफलता का, खूब पैसा कमाने का, कुछ बन जाने का, आत्मज्ञ होने का इंतज़ार। आमतौर पर लोग ऐसे ही किसी बड़े इंतज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी ही बिता देते हैं, या कहें कि इस इंतज़ार में ज़िंदगी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। इंतज़ार दरअसल मन की एक अवस्था है। मूलतः इसका अर्थ यह है कि आप भविष्य को चाहते हैं, कि आप वर्तमान को नहीं चाहते। जो आपको मिला है उसे आप नहीं चाहते, आप उसे चाहते हैं जो आपको नहीं मिला है। इस तरह के इंतज़ार के साथ अनजाने ही आप एक द्वंद्व, एक टकराव पैदा कर रहे होते हैं। अपने यहाँ व अब और एक काल्पनिक भविष्य के बीच टकराव, यानी एक स्थिति तो वह है जहाँ आप हैं लेकिन वहाँ होना नहीं चाहते, और एक स्थिति वह है जहाँ आप नहीं हैं लेकिन वहाँ आप होना चाहते हैं। इंतज़ार द्वारा आप इन दोनों के बीच द्वंद्व व टकराव पैदा कर रहे होते हैं। इंतज़ार में वर्तमान को खो देने के कारण आप अपने जीवन की खूबियों को भारी मात्रा में खो देते हैं। अपनी जीवन की परिस्थिति को सुधारने का प्रयत्न करने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने जीवन की स्थिति परिस्थिति को तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन को बेहतर नहीं कर सकते। जीवन तो आधार है, जीवन आपका गहनतम आंतरिक सत्व है, बीइंग है। यह पहले से ही पूर्ण है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है। आपके जीवन स्थिति में आपकी परिस्थितियाँ और आपके अनुभव शामिल रहते हैं। कोई लक्ष्य निर्धारित करने और उसको पाने के लिए प्रयत्न करने में कुछ भी गलत नहीं है। गलती तब होती है जब हम इसे जीवन को, बीइंग को महसूस करने का एक अनुकल्प, एक बदल मान बैठते हैं। उस तक पहुंचने का तो एक ही विकल्प है, एक ही विधान है, और वह है अब के अभाव में तो आप एक ऐसे वास्तुविद बन जाते हैं जो कि नींव पर तो कुछ ध्यान नहीं दे रहा हो और अपना अधिकांश समय और श्रम केवल ऊपरी संरचना बनाने में लगा रहा हो। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग समृद्धि की इंतज़ार किया करते हैं, लेकिन वह भविष्य में नहीं आती। जब आप वर्तमान वास्तविकता का सम्मान करते हैं, उसे अंगीकार करते हैं और उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, यानी आप जहाँ हैं, आप जो हैं, जो कुछ आप अब कर रहे हैं, अब जब आप उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं जो आपके पास है, तब आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं जो आपके पास है। आप जो है के लिए आप कृतज्ञ होते हैं, बीइंग के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कृतज्ञ होते हैं। वर्तमान के लिए कृतज्ञ होना, यानी आपके जीवन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होना, यही सच्ची समृद्धि है। यह भविष्य में नहीं मिल सकती। यही समृद्धि समयानुसार फिर नाना रूपों में प्रकट होती रहती है। जो आपके पास है उससे अगर आप असंतुष्ट हैं या वर्तमान अभाव को लेकर आप खिन्न या क्रुद्ध रहते हैं, तो यह बात आपको धनवान बनाने के लिए प्रेरित तो कर सकती है, लेकिन आप चाहे लाखों कमा लें, आप अपने अंदर अभाव ही महसूस करते रहेंगे। अपने अंदर खुद को कहीं अपरिपूरित ही महसूस करते रहेंगे। आप ऐसे अनेक सुख तो हासिल कर सकते हैं जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन वे आते जाते रहेंगे और हर बार आपके लिए एक खालीपन का ही एहसास देकर जाएंगे, जिसके कारण आपको शारीरिक व मनोवैज्ञानिक तुष्टीकरण की और भी अधिक आवश्यकता महसूस होगी। तब आप बीइंग में निवास नहीं कर रहे होंगे और इसलिए आपके जीवन में उस परिपूर्णता को महसूस नहीं कर रहे होंगे जो कि एकमात्र सच्ची समृद्धि है। इसलिए इंतज़ार को, बड़े इंतज़ार को अपने मन की अवस्था बनाना छोड़ दीजिए। जब कभी भी आप खुद को बस इस इंतज़ार में खिसकता हुआ देखें, तो झटपट उससे बाहर निकल आएं, वर्तमान पल में आ जाएं। बस इसी में रहिए और इसमें ही रहने का आनंद लीजिए। अगर आप वर्तमान में रहते हैं तो आपको कभी किसी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे क्षमा कीजिएगा, आपको इंतज़ार करना पड़ा, तो आप जवाब में कह सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ खड़ा होकर खुद का आनंद ले रहा था, खुद में होने का आनंद। वर्तमान पल को नकारने के आदि मन की ये कुछ रणनीतियाँ, कुछ तरकीबें हैं
जो कि हमारी सामान्य चैतन्यता का हिस्सा बनी रहती हैं। इन्हें नज़रअंदाज करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हमारे सामान्य जीवन का ये काफ़ी बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। यानी ये अनवरत रहने वाले हमारे असंतोष की अस्थायी पृष्ठभूमि बन चुकी है। फिर भी अपने आंतरिक मानसिक भावनात्मक अवस्था पर आप जितनी अधिक नज़र रखेंगे, उसकी जितनी अधिक मॉनिटरिंग करेंगे, उतना ही आसान यह जानना होता जाएगा कि आप कब अतीत के या भविष्य के यानी अचेतन के जाल में फंस रहे हैं। और इसलिए समय के उस स्वप्न से बाहर निकलकर वर्तमान में आ जाना भी आपके लिए उतना ही सरल हो जाएगा। लेकिन सजग रहिए, मन के साथ तादात्म्य करने वाला यह मिथ्या, अवास्तविक, अप्रसन्न अहम तो सदा सर्वदा समय में ही रहा करता है। यह जानना है कि वर्तमान पल तो इसके लिए मौत है, और इसलिए यह वर्तमान पल तो से हमेशा खौफ खाता है। वर्तमान पल में से आपको बाहर खींच लेने और समय के जाल में फंसा देने के लिए यह अहम वे सारे जतन करता है जो यह कर सकता है। आपकी जीवन यात्रा का आंतरिक प्रयोजन। आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसका सच देख सकता हूँ, लेकिन मेरा अब भी यह मानना है कि हमारी जीवन यात्रा का कोई तो प्रयोजन होना ही चाहिए, अन्यथा तो हम लहरों के थपेड़ों के साथ यूं ही इधर से उधर तैरते रहेंगे। प्रयोजन का तात्पर्य भविष्य का होना है, क्या ऐसा नहीं है? वर्तमान में रहते हुए हम उसके साथ समन्वय कैसे कर सकते हैं? जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं तब यह जानना वाकई अच्छा रहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, या कम से कम यह जानना कि किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन यह मत भूलिए कि आपकी यात्रा में जो एकमात्र बात परम महत्व रखती है वह कदम जो आप उस पल उठा रहे होते हैं। यही महत्वपूर्ण होता है हमेशा ही। आपके जीवन यात्रा में एक तो बाह्य प्रयोजन रहता है और एक आंतरिक प्रयोजन। बाह्य प्रयोजन होता है अपने लक्ष्य या गंतव्य पर पहुंचना, जो काम करना आपने निश्चित किया है उसे पूरा करना, कोई उपलब्धि हासिल करना जिसमें निश्चय ही भविष्य शामिल रहता है। लेकिन अगर आपका गंतव्य या वे कदम जो आप भविष्य में उठाने वाले हैं आपके अवधान का इतना बड़ा हिस्सा हड़प कर जाएं कि वे आपके लिए अब में उठाए जा रहे कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएं, तो आप अपनी आंतरिक यात्रा के प्रयोजन को पूरी तरह खो देते हैं, जिसका कि इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि आप कहाँ जा रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इससे रहता है कि आप हर काम कैसे कर रहे हैं। इस आंतरिक प्रयोजन का भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि सब कुछ इस पल में आपकी चैतन्यता की गुणवत्ता से होता है। बाह्य प्रयोजन आकाश और समय के सपाट व सतही आयाम से सरोकार रखता है, जबकि आंतरिक प्रयोजन का संबंध काल निरपेक्ष अब के उच्चगामी आयाम में आपके व्यंग को गहन से गहनतर करने से रहता है। आपके बाह्य यात्रा में लाखों कदम हो सकते हैं, लेकिन आपकी आंतरिक यात्रा में केवल एक कदम होता है, वह कदम जो आप अब उठा रहे हैं। आपकी सजगता इस एक कदम के प्रति जितनी गहरी होती जाएगी, उतना ही आपको यह बोध होता जाएगा कि इस एक कदम में ही सारे अन्य कदम भी शामिल हैं और गंतव्य भी। तब यह एक कदम पूर्णता की शैली में रूपांतरित हो जाता है, सौंदर्य और गुण से परिपूर्ण कर्म बन जाता है। वह आपको बिंग में ले जाता है और आपके कार्यों से उसका प्रकाश प्रस्फुटित होने लगता है। आपकी आंतरिक यात्रा का प्रयोजन भी यही होता है और उसकी उपलब्धि भी यही होती है, स्वयं के भीतर यात्रा करना, अंतर यात्रा करना। क्या इस बात का कोई महत्व है कि आप अपना बाह्य प्रयोजन पूरा कर पाते हैं या नहीं, कि क्या हम इस संसार में सफल होते हैं या विफल रहते हैं? जब तक आपको अपने आंतरिक प्रयोजन का बोध नहीं होगा तब तक बाह्य प्रयोजन का महत्व बना रहेगा। उसके बाद बाह्य प्रयोजन एक खेल की तरह हो जाएगा जिसे कि आप बस इसलिए जारी रखते हैं क्योंकि उसका आप आनंद ले रहे होते हैं। यह संभव है कि आप अपने बाह्य प्रयोजन में पूरी तरह सफल हो जाएं, लेकिन के साथ ही अपने आंतरिक प्रयोजन में पूरी तरह सफल रहें, या इसका उलट भी हो सकता है
जो कि अधिकतर होता भी है, कि आपको बाह्य समृद्धि मिल जाए लेकिन आप आंतरिक रूप से कंगाल ही रहें, या जीसस के शब्दों में आप संसार को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा को खो बैठें। लेकिन वास्तव में अंततः देर या सवेर बाह्य प्रयोजन का विफल होना तय है, मात्र इस कारण से कि हर सांसारिक वस्तु अस्थायित्व के विधान के अंतर्गत रहा करती है। जितनी जल्दी आपको यह बोध हो जाए कि आपका बाह्य प्रयोजन आपको कोई स्थायी उपलब्धि नहीं दे सकता, उतना ही अच्छा है। जब आप अपने बाह्य प्रयोजन की सीमितता को जान जाते हैं, तब आप उससे यह अवास्तविक आशा अपेक्षा रखना छोड़ देते हैं कि यही आपको सुखी बनाएगा, और फिर आप उसे अपने आंतरिक प्रयोजन का सहायक सहयोगी बना लेते हैं। अतीत आपके वर्तमान में कभी जीवित नहीं रह सकता। आपने बताया है कि अतीत के बारे में अनावश्यक सोचना, विचारना और चर्चा करना एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम वर्तमान से दूर ही रह करते हैं। लेकिन उस अतीत के अलावा जिसे कि हम याद किया करते हैं और जिसके साथ तादात्म्य भी किया करते हैं, क्या अतीत का एक और स्तर हमारे अंदर मौजूद नहीं रहता जो कि अधिक ही गहरे में बैठा हुआ है? मैं उस अचेतन अतीत की बात कर रहा हूँ जो हमारे जीवन को संस्कारग्रस्त किया करता है, खास तौर से शुरुआती बचपन के अनुभवों और शायद इसके बाद की अनुभवों के जरिए भी। और हमारी वह सांस्कृतिक संस्कारग्रस्तता तो है ही, जो कि जहाँ हम भौगोलिक रूप से रहते हैं उससे जुड़ी रहती है, और वह ऐतिहासिक काल अवधि जिसमें कि हम रहे होते हैं। ये तमाम बातें की ही तय करती है कि किस तरह हम संसार को देखते हैं, किस तरह प्रकृति प्रतिक्रिया करते हैं, क्या सोचते हैं, हमारे संबंध कैसे रहते हैं, और अपने जीवन को हम किस तरह जीते हैं। हम सब हम इस सब के प्रति सचेत कैसे हो सकते हैं, और फिर इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। इसमें कितना समय लगेगा, और अगर हम ऐसा कर सके तो बाकी क्या बचा रह जाएगा। भ्रम, भ्रांति, मरीचिका जब नहीं रहते तब क्या बचा रह जाता है। अपने अंदर के अचेतन अतीत की जांच पड़ताल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह वर्तमान पल में किसी विचार, किसी इच्छा, किसी प्रतिक्रिया के रूप में या आपके साथ घटित होने वाली किसी बाहरी घटना के रूप में प्रकट होता ही रहता है। अपने अतीत के बारे में जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, उसे वर्तमान की चुनौतियां आपके अंदर से बाहर प्रकट करा देंगी। अगर आप अतीत में खोदते खोदते नीचे उतरते जाएंगे तो वह एक अथाह गर्त ही सिद्ध होता जाएगा। कुछ ना कुछ सामने आता रहेगा। हो सकता है आप ऐसा मानते हो कि अतीत को समझने में या उससे मुक्त होने में आपको समय लगेगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो यह मानना कि संभव है कि भविष्य आपको अतीत से मुक्त कर देगा। यह भ्रम है, भ्रांति है, मरीचिका है। केवल वर्तमान ही आपको अतीत से मुक्त कर सकता है। समय में अधिक समय बिताने से आप समय से मुक्त नहीं हो सकते। यानी आप अतीत और भविष्य में जितना अधिक जाएंगे उतना ही अधिक उनमें फंसते जाएंगे। वर्तमान की शक्ति में प्रवेश कीजिए, यही है हल। अब की वर्तमान की शक्ति होती क्या है? वर्तमान में आपकी उपस्थिति की विद्यमानता की शक्ति, विचार तंत्र से मुक्त आपकी चैतन्यता, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए वर्तमान के तल पर ही अतीत से निपटिए। अतीत को आप जितना अधिक अपना ध्यान अवधान देते हैं उसे उतना ही सबल बनाते जाते हैं, और अधिकतर उसी में से आप अपना हम भी गढ़ते जाते हैं। गलत मत समझिए। ध्यान अवधान आवश्यक तो होता है, लेकिन अतीत को अतीत की तरह देखने के लिए नहीं। वर्तमान पर अपना ध्यान अवधान दीजिए। अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। अपनी प्रतिक्रिया, मिजाज, विचार, भावनाएं, भय और इच्छाएं, ये सब जब आप वर्तमान में पैदा हो रहे हो तब उन पर ध्यान दीजिए। इन्हीं में बसा है आपका अतीत। अगर आप इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखने के लिए इन्हीं में बसा है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रह सकते हैं। आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक रूप से देखना नहीं, बल्कि बिना कोई गुण दोष निरूपण किए देखना, तब आप अतीत का निपटान कर रहे होंगे। अपनी उपस्थिति की शक्ति से उसका अंत कर रहे होंगे। अतीत में जाकर आप स्वयं को नहीं पा सकते, वर्तमान में रहकर ही आप स्वयं को पा सकते हैं।
क्या अतीत को समझना यह समझने में मददगार साबित नहीं होता है कि हम कुछ काम क्यों करते हैं, कि हम एक खास तरह से प्रतिक्रिया क्यों करते हैं, या क्यों हम अचेतन्य रूप से अपने संबंधों में एक खास तरह का तमाशा खड़ा किया करते हैं, एक सांचा तैयार किया करते हैं, वगैरह वगैरह। जब आप अपने वर्तमान वास्तविक के प्रति अधिक चैतन्य हो जाते हैं, तब आपको अचानक ही कुछ अंतर्दृष्टि हो सकती है कि क्यों आपकी कंडीशनिंग यानी संस्कारग्रस्तता एक खास तरह से किया करती है। उदाहरण के लिए, क्यों आपके संबंध कुछ खास ढर्रों में चला करते हैं और अतीत में हुई बातें आपको याद आ सकती हैं, या आप उन्हें अधिक स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। यह अच्छा है और मददगार भी है, हो सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। जो चीज़ अनिवार्य है वह है आपकी उपस्थिति। वर्तमान में आपकी विद्यमानता वह ही अतीत को विगलित करती है, उसका अंत करती है। वह ही रूपांतरणकारी कारक है। इसलिए अतीत को समझने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि जितना हो सके उतना वर्तमान में उपस्थित रहिए। अतीत आपके वर्तमान में टिक ही नहीं सकता। वह तो तभी टिक सकता है जब आप वर्तमान में उपस्थित नहीं रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।